तुमने बाबा का एटीट्यूड देखा था? तुम अपने बाबा को छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? बहुत जल्द दूर हो जाएगी तुम्हारी भी कंफ्यूजन। अच्छा, तुमने देखा था अंदर सब कितने खुश थे? सिवाय मेरे। तुम तो खुद ही अपने आप को और मुझे अजियत दे रही हो। मेरी अजियत तो कोई नहीं समझ रहा ना। कह तो रहा हूं। क्या? तुम अपना रंजो गम, ये परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही ये दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कुछ दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। सोच लो, फिर बाद में गिला मत करना। अरे गिला करना तो मोहब्बत की तौहीन होती है मेरी जान। मोहब्बत निभाना इतना आसान नहीं है। मोहब्बत को पाना इतना मुश्किल भी नहीं होता। अरे व्हाट अ सरप्राइज। क्या सरप्राइज है बाबू, आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। बस आप हमारी आनिया जानिया देखे, शज्जी भाई की इत्तला मिली है ना, हमने फौरन टिकट कटवाई। ये बताओ कैसे हो तुम्हारी आदमखोर ताई? फिक्र है, हॉस्पिटल में है वो। आप कैसी हैं बेटो आपा? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत कुछ अनफिट लग रही है। आप आ गई हैं ना, अब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। लाए अपना सामान मुझे दे, अंदर चलते हैं ना। नहीं नहीं, पहले हमें हॉस्पिटल ले जाओ। झज्जी भाई का तो सुन के आए हैं, सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगी। अच्छा, मैं सामान अंदर ले जाता हूँ, आप गाड़ी में बैठे हैं। ठीक है। आई एम सॉरी बाबा, मैं अच्छी बेटी साबित नहीं हो सकी। बहुत दिल दुखाया ना मैंने आपका और अम्मी का। फख्र है मुझे अपनी औलाद पर। उसमें गलत को गलत करने की जुर्रत तो है। मगर आपका तो साथ नहीं दिया ना मैंने उस वक्त। जो होता अच्छे के लिए होता। अच्छा किया तुमने, जज्बात में आके अपना घर खराब नहीं कर लिया। ना तो दूसरी तो कर रही है ना, आपकी जो दूसरी औलाद है पता नहीं क्या आपको बस पाल के बैठ गई है दिल में। शायद मेरी वजह से कर रही है वो ऐसा। ना तेरी वजह से नहीं कर रही पुत्र, अपने दिमाग में ना उसके कोई कीड़ा बढ़ गया है। अरे कुकू आमू बेटो, आप लोग। बेड़ा गरक को तेरा कुकू, तू फिर आ गया है। एयरलाइन में सफाई की जॉब कर ली है तूने, जो मुंह चुक के आ जाता है दूसरे वेले। भाई कैसे हैं आप? आपका सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। हाँ मुझे पता था, इसके दिल में तो नहीं हुक उठी होगी ना, तुझे ही पता चला होगा। आ गया दर्द कट के यहाँ पे हंस रहा है। फिर भी मार कर दिया ना आपने मेरे साले साहब को। पुल तो ना खा लेना मेरे से। कितने कमजोर हो गए हैं भाई। अब कैसी तबीयत है आपकी? और निदा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और पता है बाबा इतना याद कर रहे थे आपको। मुझे एक बात बता, तू इतनी सोड़ी कैसे हो गई है वहाँ जाके? यहाँ से जो निकल गई, वो मेरा मतलब है वहाँ का पानी शायद रास आ गया मुझे। तो फिर कुक्कू को क्यों नहीं आया रास? इसकी शक्ल पे क्यों फटकार बरस रही है? असफी, मुझे घर छोड़ दोगे? फराज भाई आ रहे हैं, आप उनके साथ चली जाइएगा। अरे भाई वो जब आएगा तो मेरे टेस्ट लेकर आने हैं उसने लैब से। हमेशा आप सब लोगों को हर्ट कर देती हूँ मैं। मानो सच सच बता दे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ चल ही तो नहीं रहा अभी अम्मा, सब कुछ रुक गया है।
जब ऐसा हो ना तो चीज़ों को अल्लाह के साथ पर छोड़ देना चाहिए, वो बेहतर फैसले करने वाला है। अल्लाह ने ही तो फैसला करवाया था मुझसे। अच्छा, कैसा फैसला करवाया? आप प्रॉमिस करें किसी को बताएंगी तो नहीं? भाई नहीं बताती मैंने किसे बताना है? और मुझे गलत तो नहीं समझेंगी ना? वो बेअम्मा अब तो तायब ठीक हैं, परेशान क्यों हो? अम्मी तो नॉर्मल हो गई है, लेकिन अभी भी एक इंसान खफा है मुझसे। अगर तुम्हारे माफ़ी मांगने से कुछ रिश्ते ठीक हो सकते हैं तो बचा लो उनको। अस्सी बहुत नाराज़ है मुझसे फराज। मानो भी तो खफा है ना तुमसे, उसको क्यों भूल जाती हो? भूली नहीं हूँ उससे, लेकिन इतना गैप आ गया हम दोनों के दरमियान में, इसलिए। कोई भी रास्ता कितने ही तवील क्यों ना हो, कट ही जाता है, सिर्फ नियत साफ होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको भी हर्ट किया ना। मेरी टेंशन मत लो, मुझे तो मोहब्बत है इस निदर से जिसने सारे घर को जोड़ कर रखा, और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे ख़ानदान को जोड़ने वाली बनो, ना कि तोड़ने वाली।